नमस्कार। ईश्वरीय साधना और ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। भगवान गणेश जी को वंदन करते हुए, भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज मैं आप लोगों के बीच में दुर्गा चालीसा को सिद्ध करने का और भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक सरलतम उपाय आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ। भगवती की पूजा अर्चना प्रार्थना या उनके किसी भी मंत्र का जाप करने से पूर्व साधक एक बात का नियम अवश्य बना ले। चाहे दुर्गा हो, काली हो, सरस्वती हो, अम्बा हो, करणी हो, माजिसा हो, वैष्णो देवी हो, कामाख्या हो, कोई भी भगवती, कोई भी देवी का कोई भी स्वरूप हो, उसे अगर माँ मान करके आप पूजेंगे तो वो आप पर माँ का भाव कैसा होता आप जानते हैं, और माँ के भाव से वो कृपा करेगी। अगर आपने कोई उसको जगदम्बा या देवी या महाकाली देवी या ऐसे किसी प्रचंड शक्ति के रूप में उस देवी और विकराल और विराट स्वरूप के रूप में आप अगर देवी मान करके पूजते हैं, उसको, उस पराशक्ति को, उस आदिशक्ति को समझ पाना, संभालना और उसकी भक्ति करना असंभव सा, बहुत कठिन और कलित है। और उस देवी को माँ मान करके पूजेंगे और माँ मानते हुए उसके चरणों में जाएंगे तो वो अवश्य कृपा करके आपको निहाल करेगी और आपकी भक्ति साधना को सिद्ध करेगी। आज हम बात करते हैं दुर्गा जी की। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, ये तीनों महादेवियाँ जो हैं, ये त्रिगुणात्मक जो शक्तियाँ हैं, त्रिदेवियाँ हैं, वो तीनों मिलकर के ही दुर्गा का स्वरूप है। आप भगवती दुर्गा की आराधना करेंगे और भगवती दुर्गा आप पर कृपा करती है, आपको आशीष देती है, तो ये मानिए कि महालक्ष्मी और माँ सरस्वती और माँ काली तीनों ही आप पर प्रसन्न हैं। तीनों की ही कृपा आपको प्राप्त हो। आप किसी बड़े क्लिष्ट और बहुत कठिन रास्ते पर न जाकर मातेश्वरी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। दुर्गा चालीसा बहुत छोटा उपाय है और बहुत सरलतम है। साधना, भक्ति और आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए और शीघ्र सिद्धि या किसी आध्यात्मिक या किसी देवी शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु बनाने आवश्यक है। अपने क्षेत्र में या कहीं आपको सुव्यवस्थित स्थान पर, मठ पर को गुरु दिखते हैं तो उनकी पूर्णता जानकारी प्राप्त कर और गुरु बना लें। कोई ढोंगी भी हो सकता है, कोई ठगने वाला भी हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को गुरु बनाकर, अपने इष्ट देवता और अपने भोलेनाथ को गुरु बनाकर फिर करें तो आपको सफलता पूर्ण रूप से और शीघ्र मिलेगी। मातेश्वरी दुर्गा के पतिदेव में भगवान नीलकंठ, आप लोग जानते ही हैं, नित्य पूजा का जो क्रम है उसको करने के बाद आचमन में प्रणाम करके आसन
लाल आसनों को श्रेष्ठ है। और भगवती को धूप दीप निवेद करके मिठाई फल जो भी आप उपलब्धता हो आपकी वो चढ़ा करके तो फिर आसन पर बैठकर प्राणायाम करें, आचमन करें, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, प्रार्थना करें, गणपति गुरुदेव का ध्यान सर्वप्रथम आप जानते हैं, फिर भोलेनाथ का ध्यान करें और उनके किसी भी मंत्र का या ओम नमः शिवाय का एक माला ध्यान जाप करें या फिर 51 बार 21 बार 11 बार पहले नीलकंठ स्वरूप का ध्यान करते हुए भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप करें, फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। 3 बार 5 बार 11 बार 51 बार 108 बार जैसे आपके समय की उपलब्धता हो आपके पास और जैसा आप समय बन पाए आपके पास में उतनी करें। और कम से कम 3-5 तो करनी ही चाहिए प्रतिदिन। और दुर्गा चालीसा होने के बाद में मातेश्वरी का ध्यान करके फिर अंत में बटुक भैरव का ध्यान करें या बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः 11 बार बोलते हैं, 21 बार एक माला करते हुए बटुक भैरव के नाम की, या बटुक भैरव का कोई भी मंत्र जाप करें या 11 बार बोलें। दुर्गा पूजा में भैरव जी का ध्यान करना अति आवश्यक है, अंतिम क्षण में, लास्ट में या अंतिम रूप में, क्योंकि सारे काम भगवती कृपा करती है और सारे काम भैरव जी करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ आप नित्य अपने जीवन में और दैनिक पूजा के क्रम में जोड़ देते हैं, चाहे 1 पाठ करें या 3 पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो भगवती आप पे धीरे धीरे कृपा करेगी, आपके रुके हुए सारे कार्य बनने लग जाएंगे, आर्थिक स्थिति सुधरने लग जाएगी, परिवार में क्लेश और विवाद खत्म हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का विवाद होगा तो वो समाप्त हो जाएगा और आप पर कोई आरोप या ऐसा कुछ संकट आने वाला हो वो बच जाएगा। और इसके साथ ही महाकाली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती तीनों की कृपा होगी तो महाकाली से आपको आत्मविश्वास ऊर्जा मिलेगी, लड़ने की क्षमता मिलेगी और माँ लक्ष्मी से अन्न धन मिलेगा और माँ सरस्वती प्रसन्न की कृपा होगी तो बुद्धि, विवेक और आपका जो कार्य है उसमें कार्य में निपुणता मिलेगी। इसलिए त्रिदेवों की शक्ति एक साथ में कृपा करेगी। इसलिए इस विधान से भगवती दुर्गा का पूजन आराधन करें, आपको भगवती कृपा अवश्य होगी और माँ भगवती दुर्गा आप सब पर कृपा करें। धन्यवाद।